हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा आर्य समाज के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उन्हीं में से जो है हमने शुरू किया था हिंदू सुधार जो है आंदोलन, और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो बच्चों, हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है हिंदू सुधार आंदोलन, और इसी में ही पिछले क्लासेस में हमने ब्रह्म समाज जो है कि जो स्थापना राजा राम मोहन राय जो है जी करते हैं, उसको कवर कर लिया था ब्रह्म समाज को। और उसके अलावा जो है आपका वेद समाज है और प्रार्थना समाज है, उसको भी हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम करेंगे आर्य समाज से के बारे में। ठीक है, तो बच्चों, आर्य समाज है, इसके जो संस्थापक होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इनका जो जन्म है 1824 में होता है। 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म होता है गुजरात के राजकोट नामक स्थान पर। इनका जो वास्तविक नेम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर इनका वास्तविक नेम है। 1845 ईस्वी में जब ये 21 साल के होते हैं तो 21 साल की ही आयु में ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। और अगले ही फिर 3 साल बाद 1848 ईस्वी में इनकी जो भेंट होती है स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के साथ। तो स्वामी जो है पूर्णानंद से भेंट होती है और यही जो है स्वामी पूर्णानंद इनका जो नाम देते हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका मूल नाम मूल शंकर होता था। ठीक है, और जो दयानंद सरस्वती जो है इनका नाम रखते हैं कौन? स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, 1861 ईस्वी में जब ये मथुरा पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद जी से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे चलकर इनके गुरु भी बनते हैं। तो 1861 में जब ये मथुरा जाते हैं तो मथुरा में ही इनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद। और ये स्वामी विरजानंद हैं, इन्हीं को जो है अपना गुरु बना लिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो दयानंद सरस्वती जी के जो है गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद जी, जो इनको मथुरा में इनको मिलते हैं 1861 में। स्वामी विरजानंद से ही इन्होंने फिर बाद में वेदों का ज्ञान जो है प्राप्त किया। तो वेदों का ज्ञान इनसे प्राप्त किया स्वामी विरजानंद जी से, और इनको अपना गुरु भी बनाया। तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनके गुरु का क्या नाम है? तो स्वामी विरजानंद जी। इन्होंने अपने गुरु से वेदों का ज्ञान लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, वेदों की ओर लौटो नारा है वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। गेट बैक टू द वेदास। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जो है द्वारा आर्य जो है इनके द्वारा कहा गया कि जो आर्य है वो कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम्स में बच्चों की जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उनके अकॉर्डिंग आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य है इनके अकॉर्डिंग तिब्बत से आए थे, ये मानते हैं ऐसा। तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं बम्बई में। जो है ये करते हैं 10 अप्रैल 1875 को। अगले ही 2 साल में फिर 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना जो है आर्य समाज का जो मुख्यालय है फिर बम्बई से लाहौर में जो है ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, तो बम्बई से लाहौर भी अपना जो ट्रांसफ़र किया इन्होंने, अपना जो हेडक्वार्टर अपना मुख्यालय आर्य समाज का बम्बई से लाहौर चला गया। आर्य समाज है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था वो आपका नॉर्थ वेस्ट में हुआ था। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है आपका उत्तर जो पश्चिम वाला जो एरिया पड़ता है, पंजाब यूपी वाला एरिया, इसमें जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ था आर्य समाज। और पंजाब जो है में आर्य समाज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है
कि जो आपकी ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? राजा मोहन राय ने कब की थी? ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 1828 में। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद में जो आपका वेद समाज है उसकी स्थापना 1864 ईस्वी में किसके द्वारा की जाती है? श्रीधरलू जो है नायडू के द्वारा मद्रास में जो है की जाती है। फिर एक इम्पोर्टेंट आपका ये आता है कि 1867 ईस्वी में जो है जो आत्माराम पांडुरंग है जी, उनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है और ये कहाँ पे की जाती है? बम्बई महाराष्ट्र में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में बच्चों बम्बई में ही जो है आपका 1875 ईस्वी में जो है जो आर्य समाज की भी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद जो है सरस्वती, फिर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है बच्चों 1877 में जो है अपना मुख्यालय ये कहाँ पे जो करते हैं ट्रांसफ़र? लाहौर में। और इनका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है आर्य समाज जो कहाँ पे? पंजाब में। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद वेदों की और लोटों का जो आदर्श है वो आगे जो है चलकर फॉलो किया गया था श्री अरविंद घोष द्वारा। और फिर इन्होंने जो है फिर से वेदों की और लोटों का जो है नारा दिया था। उन्होंने कहा, जो श्री अरविंद जो घोष जी हैं, इन्होंने कहा था कि फिर से वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की। तो इसी जो है वेदों की ओर लौटो का जो आदर्श है जो है वो आगे जो है बढ़ाया था श्री अरविंद घोष जी ने। और आर्य समाज इसलिए जो है स्थापित किया गया था कि भाई जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं, जितने भी मूर्ति पूजा है, तंत्र मंत्र है का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो उनका पूरा जो है जोर तरीके से विरोध किया जा सके, ठीक है। तो इन्होंने जो आर्य समाज है उन्होंने जो कर्मकांड है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, तंत्र मंत्र का विरोध किया है पूरे जो है जोरदार तरीके से। और आर्य समाज जो है इन इसके अकॉर्डिंग जो जो भी धार्मिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज का क्या उद्देश्य था मेन बनाने का? तो वही है बच्चों, धार्मिक जो कर्मकांड है, तंत्र मंत्र है, बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा, अवतारवाद है, इसका विरोध किया है। जिस प्रकार ब्रह्म समाज में जो है इन सभी का जो है विरोध किया गया है, सेम वैसे ही आर्य समाज में भी जो धार्मिक जो कर्मकांड है उसका विरोध किया गया है, तंत्र मंत्र का विरोध किया गया है, बहुदेववाद, इन्होंने भी जो है ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद के ऊपर बल दिया है, ना कि बहुदेववाद के ऊपर। तो आर्य समाज ने भी एक ईश्वर पर बल दिया है, ठीक है। तंत्र मंत्र का विरोध किया है, धार्मिक कर्मकांड का किया है, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है आर्य समाज ने भी, ब्रह्म समाज ने भी, अवतारवाद का भी विरोध किया है, दोनों ही समाज ने, आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। तो आर्य समाज ने कुछ सामाजिक सुधारों का विरोध किया था, और उनमें से कौन कौन से हैं? जैसे बाल विवाह है, प्रदा प्रथा है, दहेज प्रथा है, बहु विवाह प्रथा है, और विधवा पुनर्विवाह है, आपका जातिवाद है, इन सभी का जो है विरोध किया है आर्य समाज ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और बच्चों फिर 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को, ठीक है, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर में जो है कुछ लोगों के द्वारा कांच को पीस कर जो है पिला देने से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, इनकी जो मृत्यु होती है 1883 में इनकी मृत्यु होती है, 1824 में इनका जन्म होता है। तो राजस्थान के अजमेर में जो है कुछ लोगों के द्वारा कांच को पीस कर पिला देने से इनकी मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1883 को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद में फिर इन्हीं के आदर्शों का पालन करने वाले थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जी, ठीक है। इन्होंने जो है इन दोनों ने इनके आदर्शों का पालन किया, और फिर इन्हीं के जो आदर्शों का पालन करते हुए इनकी मृत्यु के जस्ट 3 साल बाद 1886 ईस्वी में जो है लाला हंसराज और लाला लाजपत राय इनके द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जिसको हम आज प्रेजेंट में डीएवी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो 1886 में डीएवी कॉलेज
या फिर कह सकते हैं दयानंद एंग्लो जो है वैदिक कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रखना है आपको। और स्वामी दयानंद जो है जिनकी मृत्यु के बाद इनके जो है 2 फॉलोवर हुए बड़े, एक तो लाला हंसराज जी तो थे ही थे, इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद जो है ये भी आपके थे। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो फॉलोवर्स हैं वो लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ये आपके हैं। और लाला हंसराज और स्वामी जो है श्रद्धानंद के बीच में फिर एक टाइम पे आपस में दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, क्योंकि जो है स्वामी श्रद्धानंद है वो स्वदेशी जो है शिक्षा पर बल देना चाहते थे, लेकिन जो लाला हंसराज है वो आपकी जो पाश्चात्य जो है शिक्षा थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, उसके भी जो है ये फॉलोवर थे। इसलिए जो है इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ और दोनों आपस में फिर ये अलग हो गए। ठीक है, तो दोनों ही जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के फॉलोवर्स थे ये, और फिर बाद में दोनों ये अलग भी हो जाते हैं। 1902 ईस्वी में फिर स्वामी जो है श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा हरिद्वार नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में 1902 में इसके द्वारा स्थापना की गई। ठीक है, तो एक जो एनी बेसेंट है उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक नारा दिया था कि भारत है वो भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा जो है स्वामी दयानंद जो है सरस्वती जी ने दिया था, ये एनी बेसेंट ने कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा जो टॉपिक आएगा रामकृष्ण मिशन, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये भी कुछ सामाजिक जो है सुधार आंदोलनों में से एक था, जो हिंदू सुधार आंदोलन बच्चों हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें अगला आपका आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो चलता है इसके जो संस्थापक होते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो रामकृष्ण मिशन है उसके जो संस्थापक जो या फिर फाउंडर है वो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद की जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को होता है, और ये बंगाल के कलकत्ता में जन्म इनका होता है। और 12 जनवरी जो है इनके जन्म दिवस पर ही अपने जो है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे बनाए जाते हैं 12 जनवरी को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअल नेम इनका नरेंद्र नाथ जी था, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। इनके जो गुरु का नाम है रामकृष्ण जो है परमहंस है, तो इनके गुरु के नाम पर ही इन्होंने जो है रामकृष्ण जो है मिशन की स्थापना की थी बच्चों। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो जी थे इनके गुरु, ये वाराणसी जो है में पूर्वी तट पर स्थित काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तो वाराणसी में काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे ये, और अपने गुरु के नाम पर ही फिर इन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना कहाँ पे की? कलकत्ता के 12 नगर नामक स्थान पर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी बच्चों? कलकत्ता में की थी, कलकत्ता के 12 नगर नामक स्थान पर, और ये की गई थी 1897 ईस्वी में। तो ये सभी जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट अगर हम करें, बाद में फिर रामकृष्ण मिशन है उसका हेडक्वार्टर बाद में फिर ये वेलूर में जो है कर दिया जाता है। पहले जो है रामकृष्ण मिशन है इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है कलकत्ता के 12 नगर नामक स्थान पर। ठीक है, स्वामी जो विवेकानंद जी महाराज के द्वारा। ठीक है, कब? 1897। फिर इसके बाद में कलकत्ता से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वेलूर में, और ये आपका पड़ता है बंगाल में। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें बच्चों की, राजा राम जो राजस्थान है उसमें खेतड़ी रियासत के जो महाराज होते हैं कुंवर अजीत सिंह। तो खेतड़ी के महाराज कुंवर अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपना जो है नाम जो बदलकर विवेकानंद किया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद है उसके पहले नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। ठीक है, नरेंद्र जो है नाथ इनका नाम था। फिर इनका जो नाम है विवेकानंद किनके कहने पर इन्होंने किया था चेंज?
खेतड़ी के जो है महाराज हुए करते थे, जिसका नाम था कुंवर अजीत सिंह। इन्हीं के कहने पर इन्होंने अपना नाम चेंज किया था और महाराजा कुंवर अजीत सिंह के खर्चे पर इन्हें जो है 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में जाने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान के जो खेतड़ी के महाराज होते हैं कुंवर अजीत सिंह, इन्हीं के जो है खर्चों पर ये जाते हैं अमेरिका के शिकागो जो है में। कब जाते हैं? 1893 में। और क्यों जाते हैं? क्योंकि बच्चों वहाँ पे जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन होता था हो रहा था, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे 1893 में। और यहीं पर फिर 19 जो है सितंबर 1893 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे एक स्पीच भी दी थी और कहा था कि सारे जो विश्व के धर्म है वो एक पेड़ की शाखा की तरह है और सबका उद्देश्य जो है क्या है? केवल एक ईश्वर को प्राप्त करना है, लेकिन उनको मानने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बहुत ही फेमस स्पीच दी थी 1893 में। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 19 सितंबर 1893 में, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। इसी जो है अमेरिका के शिकागो में हुआ था और इसी सम्मेलन विश्व धर्म सम्मेलन में जो है जो प्रथम बार हुई थी, इसमें भाग लिया था 1893 में स्वामी जो है विवेकानंद जी ने। और इनकी हेल्प की थी यहाँ पे जाने में किसने? राजस्थान की खेतड़ी के जो महाराज होते थे अजीत सिंह, उन्होंने हेल्प की थी। तो शिकागो की दी गई इनकी जो है स्पीच बहुत ज़्यादा फिर बाद में पॉपुलर भी हुई बच्चों, और ये 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे और वहीं पर जो है फिर 1893 में इन्होंने न्यूयॉर्क में जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैलिफोर्निया में इन्होंने 1896 में शांति आश्रम की स्थापना की। तो ये दोनों पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट जो है ध्यान में रखने हैं बच्चों। 1896 ईस्वी में कैलिफोर्निया में तो की थी शांति आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने, और न्यूयॉर्क में की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। रामकृष्ण मिशन का जो है फिर सेकंड जो हेडक्वार्टर है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो है मायावती नामक स्थान पर फिर बनाया गया बाद में। ठीक है, तो सेकंड हेडक्वार्टर जो है 1899 ईस्वी में ये बनाया गया रामकृष्ण मिशन का। कहाँ पे? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जो है में बनाया गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1899 ईस्वी में विवेकानंद है फिर अमेरिका वापस जाते हैं दोबारा से, और 1900 ईस्वी में जो है फ्रांस की जो है राजधानी पेरिस में जो है जब द्वितीय धर्म सम्मेलन जो है हुआ था, तो उसमें भी भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रथम और द्वितीय दोनों जो है धर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। सेकंड जो टाइम होती है जो धर्म सम्मेलन वो फ्रांस में जो होती है पेरिस में। ठीक है, फिर बाद में 4 जुलाई 1902 ईस्वी को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है बच्चों आपको ध्यान में रखना है। रामकृष्ण मिशन के बारे में हमने ये डिस्कस किया है। अगला जो है हमारा इम्पोर्टेंट जो हिंदू जो सुधार आंदोलन में से हम एक मानेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आपका ये आती है, इसकी जो है स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की जाती है मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा। ठीक है, तो मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा जो है स्थापना की जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, और ये एक रूसी महिला होती हैं और इन्होंने जो है USA के न्यूयॉर्क में जो है इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम SP ब्लावत्स्की जो है ने की थी कहाँ पे? USA के न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क जो है शहर में की थी 1875 ईस्वी में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगले ही 4 साल में फिर बच्चों 1879 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पे? बम्बई में। तो बम्बई में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है न्यूयॉर्क से इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है। और फिर अगले ही फिर कुछ सालों में 1882 ईस्वी में मैडम जो है HP ब्लावत्स्की ने अपना मुख्यालय मद्रास के अडियार नामक स्थान पर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बनाया। तो 1882 में इंटरनेशनल जो है पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है बना दिया गया था कहाँ पे? मद्रास के अडियार नामक स्थान पर। तो 1882 में मद्रास के अडियार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी बना दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी कुछ अन्य शाखाएं हैं वो बनाई गई, बॉम्बे में बनाई गई, सूरत में, बेंगलोर में, लुधियाना में भी बनाई गई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा भी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया गया था। और ये जो एनी बेसेंट है ये जो है आयरलैंड से थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे चलकर बच्चों मतलब ये एनी बेसेंट है, ये किसकी अध्यक्ष थी? कांग्रेस जो है की भी अध्यक्ष थी आपकी, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और 1888 में एनी बेसेंट के द्वारा भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो है को ज्वाइन कर लिया जाता है और ये आयरलैंड से थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलकर फिर 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष बनती है, इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है अध्यक्ष बनती है। एनी बेसेंट कब बनती है? 1907 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्ष ये रहती हैं। और 1907 में ये एनी जो बेसेंट है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष बनती है। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है वाराणसी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपका। तो एनी बेसेंट के द्वारा ही वाराणसी में जो क्या किसकी स्थापना की जाती है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो आपका हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है 1898 में। और यही कॉलेज फिर आगे चलकर 1916 ईस्वी में बन जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU कहते हैं। तो जो BHU यूनिवर्सिटी है हमारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में जाकर ये कहलाती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज पहले कहलाता था और इसकी स्थापना वाराणसी में की थी एनी बेसेंट ने। और इसे विश्वविद्यालय बनाने का जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने में हेल्प की थी या योगदान दिया था मदन मोहन मालवीय जी ने भी दिया था। उसके बाद में जो है इम्पोर्टेंट एक और आंदोलन होता है जिसको हम कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन है, इसकी स्थापना होती है 1828 में, जब ब्रह्म समाज की स्थापना होती है तभी। और हेनरी विवियन डोरेजियो के द्वारा जो है बच्चों ये की जाती है यंग बंगाल आंदोलन। और ये हिंदू कॉलेज में आंगल जो है भारतीय टीचर थे। तो बच्चों हेनरी विवियन डोरेजियो है, इन्होंने जो है यंग बंग आंदोलन है उसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ये एक भारतीय टीचर थे और आंग्ल भारतीय जो है टीचर थे हिंदू कॉलेज में। तो ये इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस यंग बंगाल जो आंदोलन है इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या था? इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि भाई जो जमींदार हैं, जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उससे मुक्ति पाना भी था। और सरकारी जो भर्तियां हैं उसमें भारतीयों की जो उच्च पद पर नियुक्ति हो, ये भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। यंग बंग आंदोलन का 1828 में हेनरी विवियन डोरेजियो द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख जो उद्देश्य थे, प्रेस की स्वतंत्रता और जमींदारों के शोषण से मुक्ति पाना था, और सरकारी जो भर्तियां हो रही थी उसमें भारतीयों की उच्च पद पर जो है नियुक्ति हो, ये इम्पोर्टेंट इनका जो है मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट जो है लोकहित आंदोलन भी होता है। और लोकहित आंदोलन जो है पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले समाज सुधार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं गोपाल हरि देशमुख ये थे। और इसे ही जो है लोकहितवादी जो है कहा जाता है। तो जो पश्चिम भारत में जो महाराष्ट्र में सबसे पहले जो समाज सुधार करने वाले जो व्यक्ति कौन थे? गोपाल हरि जो है देशमुख। और इन्हीं को जो है और इसे ही जो है लोकहितवादी जो है कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था अहमदाबाद में, और जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? विधवा पुनर्विवाह करना। तो ये इम्पोर्टेंट इनका उद्देश्य था। और इसी आंदोलन जो है को लोकहितवादी आंदोलन कहा जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट इनका उद्देश्य था, विधवा पुनर्विवाह कराना। और फिर नेक्स्ट जो अगर हम पढ़ें परमहंस मंडली। परमहंस मंडली बच्चों इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में की गई थी। और इसके जो संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग जी थे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग 1849 ईस्वी में इसकी स्थापना की। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना भी की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रार्थना समाज की स्थापना ये कहाँ पे करते हैं बच्चों? ये आपके करते हैं बम्बई में,
ठीक है। और बम्बई महाराष्ट्र में ही ये परमहंस मंडली की भी स्थापना 1849 में करते हैं। और इनके 3 अन्य जो है सहयोगी हुआ करते थे, जिसका नाम था दादोबा पांडुरंग, और दूसरा है बालकृष्ण जयकर, तीसरा है जाम्बेकर शास्त्री। तो ये 3 जो है इसके सहयोगी थे और इन्होंने जो है साथ दिया। और इस मंडली का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य जो हुआ करता था, हिंदू धर्म की जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करना था, और दूसरा समाज में सभी जो वर्ग हैं उनके बीच में समानता जो है स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो है था आपका परमहंस मंडली, ठीक है। और इसमें आत्माराम पांडुरंग के साथ जो है आपको ये ध्यान में रखना है, दादोबा पांडुरंग और जो है बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री ये हुआ करते थे। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली जो है की स्थापना की जाती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो ये जो है बच्चों आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास में हम कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हुए थे, ठीक है, सिख सुधार आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन, सारे जो है कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जितने भी हिंदू सुधार आंदोलन थे प्रमुख, जो सारे जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर।